महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और अभी हम सभी उस वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी विषय चल रहा है कि राजा दशरथ जब यज्ञ करने के लिए तैयार हुए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, और ऋषि श्रृंग अपने पत्नी शांता के साथ अयोध्या आ गए। फिर ऋषि मुनियों को बुलाकर पक्का निर्णय करने के बाद महर्षि वशिष्ठ को आदेश दिया गया, निवेदन किया गया कि आप सारे जितने भी राजा महाराजा और हमें सहयोग करने वाले लोग हैं सबको इसमें बुलाइए। और फिर महर्षि वशिष्ठ जितने भी लोग थे वहाँ सबको बुलाकर सबको अलग अलग काम बताया, और विशेष रूप से जो मंत्री सुमंत्र जी थे उन्हें बताया कि मुख्य लोग हैं उनके पास स्वयं आप जाइए, जिसमें मिथिला नरेश जनक जी, जिनको कहा गया कि वो सत्यवादी थे, और ये काशी नरेश, इनको स्वयं जाकर बुलाइए, और जहाँ जहाँ आवश्यकता जैसे जैसे है तो सब जगह लोगों को भेजकर आप सबको बुला लीजिए। ऐसा सुनकर सुमंत्र जी आगे बढ़ते हैं। कहते परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम्। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो कार्य संपन्न हो गया था उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस् तान् सर्वान् मुनिरब्रवीत् अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिल्लीलयापि वा अवज्ञया कृतं हन्यात् दातारं नात्र संशयः। यह सुनकर वे द्विजश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि यदि किसी को देना चाहिए तो आदर से देना चाहिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन अनादर से किसी को कुछ मत दीजिए। तो आदर पूर्वक ही देना चाहिए। आपके पास कुछ है और किसी को देना चाहते हैं तो श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक उन्हें बुलाकर सम्मान पूर्वक ही उसे दीजिए। कहते हैं भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। माने दाता को ही नष्ट कर देता है, जो देने वाला है उसी को नष्ट कर देता है। इसीलिए किसी को यदि दो तो अनादर से मत दो, आदर पूर्वक देना चाहिए। ततः कैश्चिदहोरात्रैरुपयाता महीक्षितः बहूनि रत्नान्यादाय राज्यो दशरथस्य। तदनंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। अब वो जो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था ना, अश्वमेध यज्ञ, आज भी नहीं देखते, जो हमारे कुटुंब के लोग हैं, अपने घर में कोई काम हो रहा है तो भले ही हमारे पास बहुत हैं, फिर भी कुटुंब पड़ा लेकर के आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना। लेकिन हमारे कुटुंब भार लेकर के आते हैं कि हमारे फलाने कुटुंब के यहाँ ऐसा काम हो रहा है, चलो अपने तरफ से भी कुछ दिया जाए, होता है ना।
तो इसी प्रकार से राजा दशरथ जी के यहाँ भी उनके जितने भी चाहने वाले उस जमाने के राजा महाराजा आदि थे, तो वे लोग अनेक प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में राजा दशरथ जी के पास आए। ततो वसिष्ठ सुप्रीतो राजानमिदमब्रवीत् उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात् मयापि सत्कृताः सर्वे यथार्हं राजसत्तमा। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। निपश्रेष्ठ, मैंने भी यथायोग्य उन सब का सत्कार किया है। अब जहाँ जहाँ की भी को भी मैंने सूचना दी गई थी राजाओं को, तो अनेक राजाएं आए और महाराज वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि सबको हम सम्मान किए हैं और सम्मान पूर्वक सबको जहाँ स्थान मिला है तो वहाँ सबको टिका दिए हैं। मैंने भी यथायोग्य उन सब का सत्कार किया है। यज्ञं च कृतं सर्वं पुरुषैः सुसमाहितैः निर्यातु च भवान् यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात्। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। अब पूरी तैयारी हो जाने के बाद राजा आदि सब आ गए। अब महाराज दशरथ को कहते हैं कि आप अब यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के पास चलिए, सब तैयार हो चुका है। सर्व कामैरुपहृत रूपे तंग वै समन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेंद्र मनसेव विनिर्मितम। राजेंद्र माने यहाँ राजेंद्र दशरथ जी को कहा गया है। राजाओं का इंद्र राजेंद्र, जितने भी उस जमाने के राजा थे सबका इंद्र किसे कहा जाता है? महाराज दशरथ को कहा जाता है राजेंद्र। यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। ऐसा नहीं है कि मन के संकल्प से बन गया,